आज की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट ए पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो देखिए 6 सेटों के माध्यम से हम पढ़ेंगे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंकों प्राप्त कर सकें। तो देखिए आज सेट ए पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर आएगा 1943। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर आएगा पोलैंड। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2। और पांचवा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। और ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है तो प्रतियोगिता। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है तो गंगोत्री ही मानी। दूसरा है, वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निर्धन है तो चौथा। और चौथा प्रश्न है आपका, बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था तो चावल की कमी के कारण। पांचवा है, हरियाणा में चौधरी देवी लाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया तो न्याय युद्ध। और दूसरा है छठा है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी। तो इसका आंसर आएगा शार्टल बेराट। तो देखिए ये रिक्त स्थान है आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी आपको मिलानी है। तो पहला है ब्रह्मपुत्र, तो इसका आंसर आएगा संगपो। दूसरा है डल झील, तो इसकी जोड़ी आएगी कश्मीर। तीसरी है भारत वन सेवा की स्थापना, तो इसका आएगा 1864। और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया था तो 1938 में। और पांचवा है तेज चलने वाली पवन, तो इसका आएगा जेट स्ट्रीम। छठी है औजार मशीन, तो इसका आंसर आएगा आपका स्थायी पूंजी। तो देखिए ये आपकी सही जोड़ी हो गई है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। पहला है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 को की गई। दूसरा है आपका, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए? तो झेलम नदी। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय कहलाती है तो प्रतिशत आयु। और चौथा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है तो उचित मूल्य की दुकान। अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। और छठा है, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। और ये आपका पांचवा प्रश्न है, सत्य सत्य करने हैं तो मैंने भर दिए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका छठा प्रश्न है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? और नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? और 10वां है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? और 1900 से 1930 के बीच रूस ने महिला कामगार की स्थिति क्या थी? और जंगल से होने वाले लाभ आपको लिखने हैं। तो देखिए सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले और कंप्लीट करते चले। आप समय आपके पास बहुत ही कम है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के कंप्लीट कर ले। यह आपका 13वां प्रश्न है, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों? समझाइए। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? 15वां है, लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? और नारीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करनी है। और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरावाल के जीवन पर टिप्पणी करनी है। और राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 18वें प्रश्न से 3 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हुए हैं। और भारत के मानचित्र पे निम्नलिखित को आपको दर्शाना है, ये 4 नंबर का है।
और 22वां है बांगर व खादर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और 23वें प्रश्न में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ क्या है आपको लिखनी है और निर्धनता दूर करने के उपाय आपको लिखने हैं। तो देखिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं। कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिए सारे प्रश्नों को।